ओम नमः शिवाय। गुरु पूजा एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्स इन सेकंड हाउस, यानी जब भी मंगल देव दूसरे घर में आते हैं तो अपने क्या शुभ और अशुभ फल देते हैं। दोस्तों, जब भी मंगल दूसरे घर में आएंगे, ऐसा इंसान अपनी माता पिता की बड़ी संतान होती है। यानी ज़्यादातर लोग जिनका भी दूसरे घर में मंगल है, ये घर में या तो बड़े होते हैं या आपके साथ बड़े जैसा बर्ताव किया जाता है। शुभ मंगल दूसरे घर में ऐसे इंसान को दयालु, दूसरों का रक्षक, पालनहार और सहारा देने वाला बनाता है। ये लोग किसी को भी अपने घर से निराश लौटने नहीं देते। ऐसा इंसान भूखों का पेट भरने के लिए बड़े बड़े लंगर तक लगा सकता है। यानी कुल मिलाकर ऐसे इंसान का हाथ हमेशा दूसरों को देने के लिए ही होता है। बस शर्त यही है कि मंगल दूसरे घर में शुभ अवस्था में होना चाहिए। अगर मंगल शुभ अवस्था में है तो ऐसे इंसान को जब भी धन की जरूरत होगी तो वह आसानी से पूरी हो जाती है। ऐसा इंसान परिश्रमी होता है और अपनी मेहनत से धनवान बनता है। यानी जीवन की सारी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होती हैं। ऐसा इंसान नेक इरादों वाला होता है, अपने इरादों पर अटल रहने वाला होता है, दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा आगे रहता है। ससुराल पक्ष से भी ऐसे इंसान को मनचाही सहायता मिल जाती है। ऐसा इंसान अपने भाइयों में मित्रों से बनाकर चलने वाला होता है, इनका पालनहार होता है, इनका कर्ता धर्ता तक होता है। और जब भी ये लोग अपने भाइयों की सहायता करेंगे, इनका भाग्य हमेशा उदय रहेगा, यानी भाग्य फलता फूलता रहेगा। दोस्तों, दूसरा घर हमारी सेविंग्स का होता है, धन का होता है। और अगर मंगल देव दूसरे भाव में शुभ अवस्था में बैठे हैं तो भले ही शुरुआत में मंगल आपको कड़ी मेहनत कराएं, लेकिन बाद में सफलता के साथ साथ धन संपत्ति भी बहुत देते हैं। यानी भले ही आप शुरुआत में गुजारा नहीं कर पा रहे हो, आपके घर में रुपए पैसे की किल्लत चल रही हो, लेकिन यहाँ एक समय ऐसा ज़रूर आता है कि आप किसी फैक्ट्री के मालिक होंगे और आपके नीचे कई लोग काम कर रहे होंगे। आपके काम की वजह से उनके घर के चूल्हे जल रहे होंगे। यह मंगल आपकी शिक्षा में कहीं ना कहीं विघ्न भी डाल सकते हैं। दूसरा घर हमारी वाणी का होता है, हमारे धन का होता है, हमारे चेहरे का होता है। यहाँ से हम हमारी आईसाइट और फैमिली भी देखते हैं। मंगल ग्रह एक तामसिक ग्रह है, उग्र ग्रह है। इसके स्वभाव की बात करें तो इनमें एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, उतावलापन भी बहुत ज़्यादा है। ये एक हिंसक ग्रह है, यानी वॉयलेंस। इसलिए जब भी मंगल दूसरे घर में आते हैं और किसी भी तरह से खराब हो रहे हो तो ऐसे इंसान की वाणी में काफ़ी एग्रेसिवनेस देखी गई है, यानी आक्रामकता काफ़ी देखी गई है। इनकी आवाज़ थोड़ी लाउड होती है, यानी रोबदार होती है। ये थोड़े आर्गुमेंटेटिव भी होते हैं। यहाँ ये भी देखा गया है कि इनकी वाणी में क्लेवरनेस यानी चतुरता नहीं होती या कम होती है। अक्सर ऐसे इंसान की वाणी में करवाट होती है, चिड़चिड़ापन भी बहुत होता है। यानी अक्सर ऐसा इंसान अपनी वाणी से कहीं ना कहीं ऐसी खराब बात कर देता है या कई बातों में एक ऐसी बात निकाल देगा जिससे सारे किए किराए पर पानी फिर जाता है। यहाँ मंगल अहंकार भी बहुत ज़्यादा देते हैं। दोस्तों, दूसरा घर फैमिली का होता है, इसलिए कहीं ना कहीं आपकी खराब वाणी के कारण आपके अपने ही आपसे खफा भी हो सकते हैं। और अगर यहाँ मंगल खराब है तो ऐसा इंसान बहुत ही रूड भाषा का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसके कारण इनका झगड़ा तक भी हो सकता है। इसलिए यहाँ आपको अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहिए। अगर मंगल कुंडली के दूसरे भाव में अशुभ हो या कुंडली में मंगल बद बन रहा हो, दोस्तों यहाँ मंगल बद का मतलब है जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं, हमेशा लड़ने मारने को तैयार रहते हैं, या आपके आखिरी टाइम पर बनते बनते काम बिगड़ जाएं, इसे मंगलबद कहते हैं। और अगर कुछ ऐसी स्थिति बन रही है तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को हमेशा ही धन की कमी रहेगी। और जब भी इनका लास्ट समय आएगा, यानी डेथ टाइम, तो इनकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक होगी। अगर आपकी कुंडली में मंगलबद हो रहा है तो आपको मंगल ऐसी बीमारी दे सकता है जो हमेशा आपके साथ चलती रहेगी, या ला इलाज बीमारी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बीमारी से छुटकारा ना पाया जा सके, क्योंकि यहाँ शहद और दूध का अगर आप सुबह सुबह सेवन कर लें तो ये रामबाण की तरह काम करेगा। यहाँ दूसरे घर में मंगल 3 राशियों के साथ सबसे ज़्यादा बुरे फल देते हैं। अगर आपका मंगल मिथुन राशि में है और दूसरे घर में बैठा है, या कर्क राशि के साथ दूसरे घर में बैठा हो, या तुला राशि के साथ दूसरे घर में बैठे हो, तो ऐसे में आपको मंगल के बुरे फल मिलने की संभावना
ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों अगर यहाँ कोई बिजनेस या प्रोफेशन की बात करें तो अगर आप यहाँ राहु से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसे में आप ससुराल से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, यानी ससुराल को सपोर्ट करना या ससुराल के हर कार्य में उनकी मदद करना, या बिजली से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। ये सारे काम राहु से रिलेटेड है, तो इन कामों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ आप केमिकल से रिलेटेड कोई भी काम ये भी कर सकते हैं। यहाँ होटल या रेस्टोरेंट का काम भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है, पर शर्त एक ही है, मंगल शुभ अवस्था में होना चाहिए। यहाँ जब भी मंगल आता है तो ऐसे इंसान को मसाले वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। ऐसा इंसान गरम गरम खाने का शौकीन होता है। यहाँ दूसरे घर से मंगल 4th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पर डालेंगे, यानी कि अपनी चौथी दृष्टि आपके 5वें घर पर डलेगी, जो संतान का घर है। और क्योंकि मंगल एक हॉट प्लैनेट है, इसलिए यह अक्सर देखा गया है कि आपकी पहली संतान मिसकैरेज हो जाए या आपकी संतान लेट हो। लेकिन ये तभी है जब मंगल या दूसरे घर में खराब स्थिति में बैठे हों, या पहली संतान और आपके बीच में कोई मतभेद हो, या जो आपकी रूपदार वाणी है वो आप अपनी पहली संतान पर ज़्यादा बरसाएं। इस तरह के कुछ योग आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मंगल की 8वीं दृष्टि 9वें घर पर पड़ेगी, और 9वां घर हमारी तीर्थ यात्राओं का है, तो ऐसे इंसान को यहाँ तीर्थ यात्राएं बहुत शुभ फल देती हैं। 9वां घर हमारे पिता का भी होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान की पिता से ना बने, या आपके और पिता के बीच में अनबन रहे, या आपके पिता आपसे दूर रहे, ऐसा भी अक्सर देखा गया है। तो दोस्तों ये थे मंगल के शुभ और अशुभ फल जो आपको अपनी लाइफ में कुछ देखने को मिल सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली की एनालिसिस चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर बात कर सकते हैं, या अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही और भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय।